दोस्तों आज की कहानी है कश्मीर के अंतिम हिंदू रानी की विश्वासघात और धोखे की। बात है 13वीं सदी के आखिरी दौर की, जब कश्मीर पे लोहार वंश का शासन था और राजा सहदेव उनके राजा थे। लेकिन 1320 ईस्वी आते आते मुस्लिम तुर्क आक्रांताओं और आंतरिक विद्रोह से राज्य कमजोर पड़ गया और इस मुसीबत की घड़ी में राजा सहदेव की भी मृत्यु हो गई। राज्य चारों तरफ से संकट से घिरा हुआ था, कहीं अफगान आक्रमणकारी तो कहीं अंदर के गद्दार। ऐसे समय में एक महिला आगे बढ़ी, वो थी राजा सहदेव की पत्नी रानी कोटा। रानी ने अपने समझदारी और राजनीतिक कुशलता को दिखाते हुए कश्मीर के अंदर स्थिरता लाई। उन्होंने दरबार को फिर से संगठित किया, जहां मंत्री, सैनिक, प्रजा सबका सम्मान था। कश्मीर फिर से स्थिर होने लगा, लेकिन हर सफलता के साथ एक नई साजिश पनप रही थी। रानी के शासन में एक अफगान सेनापति था शाह मीर। उसने पहले रानी की सहायता की और धीरे धीरे सत्ता में स्थान बना लिया। वो बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी था। रानी को लगा कि वो वफादार है, लेकिन शाह मीर की नजर कश्मीर की गद्दी पे थी। धीरे धीरे उसने सैनिकों और मंत्रियों को अपनी तरफ मिला लिया। उसने दरबार में अफवाह फैलाई, एक औरत राज्य नहीं चला सकती, और फिर उसने राजमहल पर धोखे से हमला किया। रानी कोटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने किले का द्वार बंद कर दिया और खुद तलवार थाम ली। उन्होंने अपने सेना नायकों को आदेश दिया, कश्मीर की धरती आखिरी सांस तक मेरी है। कई दिनों तक युद्ध चला। किले के चारों तरफ बर्फ थी, लेकिन भीतर ज्वाला जल रही थी। रानी ने खुद घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का नेतृत्व किया, पर जब गद्दारी अंदर से हो तो कहां तक जीता जाए। शाह मीर की सेना किले में दाखिल हो गई और शाह मीर ने महल पर कब्जा कर लिया। रानी को बंदी बना लिया गया, लेकिन रानी कोटा जानती थी अगर वो जीवित रही तो उनका अपमान तय है। तब उन्होंने अपनी आत्मसम्मान के लिए खुद की प्राणों की आहुति दे दी। रानी कोटा की मृत्यु के तुरंत बाद शाह मीर ने शाहमीरी वंश की नींव रखी और कश्मीर की स्वतंत्रता का अंतिम अध्याय खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी आपको और इंटरेस्टिंग कहानियां सुननी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।